आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का है क्या चीज? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट. It is also equal to number of electrons in neutral atom. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि एटम में हमेशा ही इक्वल होते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल एटम में आयन के केस में इक्वल नहीं होते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं. क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अगर क्लोराइड आयन देखें तो क्लोराइड आयन में 17 प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आयन है. जब नेगेटिव आयन होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक इसी तरह से एक न्यूट्रल सोडियम एटम देखें तो सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन सोडियम आयन क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन के केस में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है, और अगर पॉजिटिव आयन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो जाते हैं. एक न्यूट्रल एटम में ये इक्वल होते हैं. तो इसीलिए हम लेते हैं एटॉमिक नंबर. जब लेते हैं तो कोई डाउट ही नहीं रहता, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. और एटॉमिक नंबर को लेटर Z से डिनोट किया जाता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन. इसका एटॉमिक नंबर 1 है. एटॉमिक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड और लोअर साइड पे लिखा जाता है. सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है. इस केस में Z is equal to 1. It means atomic number of hydrogen is 1. एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कार्बन. कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है. तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे Z is equal to 6. तो इस तरह से डिनोट किया जाता है. मास नंबर क्या है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू मास नंबर. मास नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर A. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे? आपको पता है कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है. यानी कि सारा का सारा मास हम कह सकते हैं एटम का उसके न्यूक्लियस में ही होता है. और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो इन दोनों के मास को ही एटॉमिक मास कहा जाता है. अब एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क है? दोनों लगभग बराबर होते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है, और एटॉमिक मास कभी कभी फ्रैक्शंस में आ जाता है. जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, लेकिन इसका मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. 17 प्रोटॉन्स है इसमें, 18 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास नंबर कितना हो गया? 35. तो एटॉमिक मास कभी कभी हर एक एलिमेंट का तो नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का फ्रैक्शंस में है, लेकिन मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है.
अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए एलिमेंट x है, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और इसे a से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता, दोनों ही कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, कार्बन का मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6, तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। अब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम एग्जांपल से करते हैं। हम कार्बन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक मास है 12, एटॉमिक नंबर है 6। तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 6 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। तो एटॉमिक मास है इसका कितना? 12, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 12 माइनस 6, ये आ गया आपके पास न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, सभी का नंबर आपके पास आ गया है। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए आपके पास कितने हैं? 6। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग आप शेल्स देख लीजिए कितनी होती है? K L M होती है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस शेल्स में कैसे डिवीजन होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपको रूल याद होगा, 2n² रूल के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। अब सेकंड शेल जो कि L शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। 6 में से 2 आपने यहाँ पे फिल कर दिए, बाकी रिमेनिंग कितने हैं? 4, और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाहर शेल बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। सेकंड शेल जो कि L शेल है, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो इक्वल डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन्स आप शो करेंगे। इस तरह से ये बन गई इसकी एटम की स्ट्रक्चर कार्बन की। एटम जैसे आपको मैंने बताया था एक बॉल की तरह से होता है, प्लेट की तरह से नहीं होता है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब कोई और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं एलिमेंट का। हमने लिया एग्जांपल सोडियम। सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, वो भी 11 होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 23 माइनस 11, ये होंगे 12। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कौन कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल ये नोट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल
11 है, 11 में से 10 आपने फिल कर दिए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और वो जाएगा एम शेल में। अब एक और एग्जांपल जो मैं समझने की जरूरी है वो भी आपको करवाती हूँ। हम लेते हैं एग्जांपल कैल्शियम का, मास 40, एटॉमिक नंबर 20। अब कैल्शियम के एग्जांपल में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 20 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। जब एक शेल पूरी भर जाती है तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आते हैं। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड में 18 आ सकते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 10, 2 + 8 10 हो गए, 20 में से 10 बन। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो ये आउटर मोस्ट शेल हो जाती है और आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बच गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10 कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि रूल आपको बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम होगी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इक्वल डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। और फोर्थ शेल जो है आउटर मोस्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये बन गई इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी तरह से आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के एटम्स के आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।